हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक है। तो कैसे हो मेरी जनता? ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों पब्लिक स्पीकिंग ज़रूरी है। देखो, अब पब्लिक स्पीकिंग में हमें क्या सीखने मिलता है? सबसे पहले तो हमें ये सीखने मिलता है कि इट डजेंट मैटर वॉट यू स्पीक, वॉट मैटर इज़ हाउ यू स्पीक। मतलब जो तुम जो बोलते हो वो मैटर नहीं करता, वो तुम कैसे बोलते हो वो मैटर करता है। इसलिए जब भी हम नेताओं की भाषण सुनते हैं ना, तो उनकी बातें ना एकदम क्लिक हो जाती है एंड हम ना चाहते हुए मैनिपुलेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बोलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वो भली नॉनसेंस बातें कर रहे होंगे, लेकिन लगता है कि भाई कुछ तगड़ा बोला है इन लोगों ने। एंड इसी कारण जो पब्लिक स्पीकर में सबसे बड़ी सीख जो मिलती है वो ये मिलती है कि हम किस तरीके से बात करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, रादर दैन हम क्या बात कर रहे हैं। अगर कोई सामने वाला नॉनसेंस भी बात कर रहा होगा तो वो चीज़ सुनने में अच्छी ही लगेगी अगर तुम अच्छे से बात कर रहे हो। जब भी मैं पब्लिक स्पीकिंग करने आता था अपने कॉलेज टाइम के कॉम्पिटिशन्स में, तो मैं सबसे पहले ये ध्यान देता था कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेरी क्योंकि मुझे पब्लिक स्पीकिंग मैंने कभी की नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं थी पब्लिक स्पीकिंग की। मैं जब भी कोशिश करता था कि भाई जाऊँ तो मैं कुछ नया सीखूँ, एंड मेरे टीचर से यही कोशिश थी कि मैं जब भी पब्लिक स्पीकिंग हो तो कंपटीशन के बाद मैं टीचर से पूछता था कि सर मुझे बताओ कि क्यों पब्लिक स्पीकिंग में मैं अच्छा नहीं हूँ। तो वो हमेशा ये बोलते थे कि बेटा तुम हमेशा बातें करते हो, अच्छी करते हो, लेकिन तुम कैसे करते हो वो मैटर करता है और तुम अच्छे से नहीं करते हो। तो तब मैंने ये सीखा कि हाँ, पब्लिक स्पीकिंग में किस तरीके से बात करना है वो ज़्यादा मैटर करता है। सेकेंड चीज़, ये जो फियर होता है ना पब्लिक स्पीकिंग में कि लोगों के सामने मैं कैसे बात कर पाऊँगा, वो ख़त्म हो जाता है। तो तुम जब भी तुम्हें अपनी बात कहनी होगी किसी से, तो वो तुम अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, तुम्हारे सामने इतने सारे लोग बैठे होते हैं, अब तुम्हें परफॉर्म करना ही है। जो कुछ भी हो जाए, या तो या तो विन है, या तो या तो विन है या तो लूज है, ऐसा ऐसा वाला सिस्टम है। तो इसलिए जब पब्लिक स्पीकिंग में हमें ये पता चलता है कि सामने वाले को हमें परफॉर्म मतलब सामने वाले को हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो हम वो कोशिश करते हैं। एंड जब हम वैल्यू प्रोवाइड करने लग जाते हैं तो हमारे दिमाग को ना अपने पता चल जाता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो मुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम यहाँ पे डरना बंद कर देते हो। तो जब भी तुम डरना बंद कर देते हो किसी से भी, जब तुम्हें किसी कोई चीज़ के बारे में कहना है, तब तुम ये सोचते हो कि मुझे डर नहीं लगता, तो मैं किसी से कुछ भी कह सकता हूँ और अच्छे से कह सकता हूँ। ठीक है। तो इसलिए जब मैं पब्लिक स्पीकिंग में जब किया था शुरुआत में, तब मैंने हमेशा से ये देखा था कि मुझे डर नहीं होना चाहिए, और मुझे जब भी डर लगेगा तो मैं वो बात कह नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं ये फोकस करता था कि मैं बात कहूँ और मैं डरूँ ना। इसलिए मुझे किसी से भी कुछ भी कहने से डर नहीं लगता। आज मैं अपने मम्मी मम्मी पापा से डरता नहीं हूँ कुछ भी बात कहने से। जो हो सकता है कि घर में विवाद भी लेके आ जाए, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि वो बात कहना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें होती है जो कहना ज़रूरी होती है। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग एक तरीका है बात को कहने का। थर्ड चीज़, कि आपको ना अटेंशन होल्ड करना आ सकता है या फिर आ जाता है। क्योंकि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो सामने वाले, अगर सोचो कि परफॉर्मिंग कर रहा है, कोई परफॉर्मर है, तो उसे अटेंशन होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ऑडियंस बोर हो जाएगी और वो सोचेंगे कि ये सामने वाला क्या है, इससे अच्छा तो मैं ही बात कर लेता हूँ आ जाके। जब देन फिर वो लेट डाउन होते जाता है, फिर ऑडियंस तुम्हें लेट डाउन कर देती है, एंड देन बू ऐसा सब होने लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब तुम पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो तुम्हें अटेंशन होल्ड करना आता है ना। तुमने बहुत से ऐसे आरजेस देखोगे, तुमने बहुत से ऐसे एंकर्स देखोगे जो इतना प्यारा होल्ड करते हैं लोगों का अटेंशन, जो कि देखने लायक होता है, सोचने लायक होता है कि यार ये कैसे कर रहे हैं। एंड जब भी मैं जब मैं एंकर बना था, तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मैं लोगों का अटेंशन कैसे होल्ड करूँ। फिर देन मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, एंड देन मैं शायरिया मारता था बीच में, एंड देन मैं बहुत सी चीज़ें सीखता था कि लाइक मैं जो भी कॉम्पिटिटर आता था स्टेज में, मैं उनसे बात करता था एज एंकर, हाँ आपको कैसा लगा एंड ऑल। देन ऑडियंस से बात करता था कि आपको कैसा लगा, एंड देन वो जो कनेक्शन आता है अटेंशन होल्ड करने का, मतलब जो तरीका आता है अटेंशन होल्ड करने का, वो तुम पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू ही सीखते हो। तो ये जो तीन चीज़ें, लाइक तुम्हें किसी से डर ना लगना बात करते हुए, सेकंड चीज़ तुम अटेंशन होल्ड करते आना, थर्ड चीज़ तुम वे ऑफ स्पीकिंग सीख जाते हो। तो इस तरीके से जब तुम ये तीन चीज़ें सीख जाते हो ना, तुम्हें जो स्पीकिंग है, बात करना किसी से भी,
वो बहुत एकदम इफेक्टिव बन जाती है और कोई भी तुम्हारी बात सुनने लगता है। तुम्हें एकदम ऐसा लगेगा कि भाई तू बोलते रहे, ऐसा लोग तुम्हें बोलेंगे। इसलिए जब भी तुम लाइक पब्लिक स्पीकिंग में जाओ तो ये चीज़ ध्यान रहो कि हाँ मुझे पब्लिक स्पीकिंग काम आएंगी ही आएंगी, इसलिए हमेशा पब्लिक स्पीकिंग करते रहो। वो जब भी मौका मिले करते रहो, भले तुम्हें डर क्यों ना लग रहा हो, तुम्हें करते रहना चाहिए क्योंकि इट मेक्स यू यूनिक ऑल्सो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रुको मत, बढ़ते रहो। गुड बाय।